नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक बहुत ही खास जिले पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं। इसे मिनी कश्मीर भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और आज की स्थिति सब पर रोशनी डालती है। तो चलिए समझते हैं इस जगह को। सबसे पहले ये है कहाँ? तो ये उत्तराखंड के बिल्कुल पूर्वी कोने में है, नेपाल और चीन मतलब तिब्बत बॉर्डर पर। हाँ बिल्कुल। और ये जो बॉर्डर लोकेशन है ना, ये इसे स्ट्रेटेजिकली भी काफी अहम बना देती है। सही कहा। और 1960 में अल्मोड़ा से अलग करके इसे जिला बनाया गया था। जी। और ये मिनी कश्मीर वाला नाम वो सिर्फ खूबसूरती की वजह से ही नहीं है। शायद यहाँ की जो ऊंचाई है, मौसम में जो विविधता है और थोड़ा वो सीमावर्ती होने का एहसास, हाँ। वो सब मिलकर इसे ये पहचान देते हैं। एक अलग ही बात है यहाँ की। इतिहास की बात करें तो यहाँ कई अलग अलग शासकों का राज रहा है ना? हाँ बिल्कुल। इस इलाके पर पहले कुनिंद राजवंश का नियंत्रण था, फिर मध्यकाल में कत्यूरी आए और उसके बाद काफी लंबे समय तक चंद राजाओं का शासन रहा। माना यह जाता है कि शहर का नाम वहीं की एक स्थानीय देवी पिथौरा और गढ़ यानी किले से बना है। अच्छा। और चंद राजाओं ने ही करीब 1790 के आसपास यहाँ पहाड़ी पर एक किला बनवाया था। हाँ, जिसका जिक्र है। जी, वही किला। बाद में उस पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था और फिर 1815 में जब सुगौली संधि हुई तो ये अंग्रेजों के पास आ गया। और फिर 1960 में जिला बना, जैसा हमने पहले कहा। हाँ, और ये जो अलग अलग दौर रहे हैं शासन के, उनकी झलक आज भी यहाँ की संस्कृति में दिख जाती है। ये दिलचस्प है कि वो पुराना किला आज भी है, भले ही मतलब पूरी तरह सही सलामत ना हो। इतिहास तो है ही, पर यहाँ आस्था का भी बहुत गहरा रंग है। जानकारी में कपिलेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र आता है, जो एक गुफा में है। हाँ, सही कहा। वो मंदिर संत कपिल मुनि के नाम पे है और इसकी बहुत मान्यता है वहाँ। और वैसे ही गंगोलीहाट के पास पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर है। वो तो एक अद्भुत मतलब रहस्यमयी जगह है। कहते हैं कि वहाँ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि? हाँ, मतलब देवताओं की सभी प्रमुख श्रेणियां। तो ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के त्योहार वो भी काफी अनोखे से लगते हैं, जैसे चैतोल और कंडाली का नाम है। कंडाली में क्या खास है? हाँ, कंडाली उत्सव बहुत अनूठा है। ये हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। 12 साल में? जी, तब मनाया जाता है जब कंडाली नाम का एक खास जंगली पौधा है, उस पर फूल खिलते हैं। ये यहाँ की लोक संस्कृति का एक बहुत ही खास पहलू है, जो सीधे प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ है। वाह, ये त्योहार और मंदिर ये सब मिलकर ही तो पहचान बनाते हैं जगह की। बिल्कुल। तो इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म और फिर पर्यटन भी। वो पिथौरागढ़ किला भले ही अब थोड़ा पुराना हो गया हो, पर वहां से नजारे तो यकीनन शानदार होते होंगे। हाँ, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है वहां से। और आजकल वहां पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है? कनेक्टिविटी पहले से तो काफी बेहतर हुई है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नैनी सैनी है, वो शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बस 5 किलोमीटर? हाँ, हालांकि वहां से फ्लाइट्स शायद उतनी रेगुलर ना हो। रेलवे स्टेशन की बात करें तो टनकपुर है, वो करीब 150 से 160 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुछ स्रोतों में 58 किलोमीटर लिखा था, वो शायद सही नहीं है। अच्छा, 150-160 किलोमीटर। जी। और सड़क से तो खैर जुड़ा ही है। दिल्ली से लगभग 460 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते सुंदर हैं, पर पहाड़ी है तो समय लगता है। पहुंचने का रास्ते तो हैं, लेकिन वहां का मौसम कैसा रहता है? मार्च से जून सुना है अच्छा होता है। हाँ, वो समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम सुहावना रहता है। फिर जुलाई से सितंबर तक मॉनसून आ जाता है, तब बारिश काफी होती है और पहाड़ी इलाका है तो भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। हाँ, वो तो है। और सर्दियां मतलब दिसंबर से फरवरी काफी ठंडी होती हैं। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जैसे मुनस्यारी वगैरह, वहां तो तापमान माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। तो मतलब मौसम का ध्यान रखना जरूरी है। और इस खूबसूरती के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। ये पूरा क्षेत्र, जैसा आपने कहा, पहाड़ी है, तो भूकंप और भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील भी है। 1998 का मालपा भूस्खलन याद आता है। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसमें 221 लोगों की जान गई थी। ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि ये हिमालयी क्षेत्र इकोलॉजिकली कितना नाजुक है। सही। इसीलिए खासकर अगर कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा है या मौसम खराब हो, तो हमेशा स्थानीय गाइड साथ लेना और पर्यावरण का सम्मान करना ये बहुत जरूरी हो जाता है।
सुरक्षा पहले। प्रकृति दोनों का ध्यान रखना अहम है। और अगर आज के पिथौरागढ़ की बात करें तो करीब 7090 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, आबादी लगभग 4.8 लाख, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। जी। साक्षरता दर काफी अच्छी है, 92% के आसपास, और लिंगानुपात भी ठीक है। अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है वहां की? देखिए, मुख्य रूप से 3 पिलर हैं। एक तो कृषि है, जिस पर लगभग 40% आबादी निर्भर है। दूसरा दिहाड़ी मजदूरी है, उससे करीब 38% लोग जुड़े हैं। और तीसरा, जो अब बढ़ रहा है, वो है पर्यटन और सर्विस सेक्टर। ये करीब 49% लोगों को रोजगार देता है। अब इसमें थोड़ा ओवरलैप भी हो सकता है आंकड़ों में। हाँ, समझ गया। लेकिन एक चिंता की बात भी है जिसका जिक्र हमारी जानकारी में है, वो है ग्रामीण इलाकों से पलायन। बेहतर पढ़ाई और नौकरी के मौकों के लिए खासकर युवा लोग बाहर जा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो हमने देखा कि पिथौरागढ़ कैसे इतिहास, अध्यात्म, कुदरत की खूबसूरती और आज की चुनौतियों का एक मिला जुला रूप है। मिनी कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है, इस सीमावर्ती जिले की अपनी कई परतें हैं, अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, और यहीं पे वो अहम सवाल उठता है कि कैसे संतुलन साधा जाए। एक तरफ पर्यटन और विकास की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ इस सीमावर्ती क्षेत्र की जो अनूठी सांस्कृतिक विरासत है और जो नाजुक पर्यावरण है, उसे भी बचाना है। और ये सब तब जब पलायन भी एक सच्चाई है। ये संतुलन साधना ही पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा अवसर भी। इस पर सोचना जरूरी है।